जब किसी को बुलाना होता है ना तो उसके लिए गाड़ी भेजी जाती है, उसके लिए प्रोटोकॉल होता है, उसके लिए घर को संवारा जाता है, उसके लिए अपने घर के अंदर तमाम चीजों को तरतीब के साथ रखा जाता है। अगर कोई मेहमान भी खास हो तो फिर तो बंदा उनकी आमद पे उनके इस्तकबाल की तैयारियां करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए जिब्रील जन्नत में जाओ, वहां पे जाके ऐलान कर दो वफ्तहू अबवाबल जन्नह, ए फरिश्तों जन्नत के सारे दरवाजे खोल दो, वउगलिकू अबवाबन नार, और जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं, और तमाम फरिश्तों को हुक्म दे दो कि आज मेरी तस्बीह और तालील करने की बजाय तुम्हारा एक ही काम है, वो ये है कि मेरे महबूब पे दुरूद पढ़ना शुरू कर दो। वो फरिश्ते जो अव्वल से लेके आखिर तक मेरे अल्लाह की तस्बीह और तालीम में मसरूफ है, जिनको सारी जिंदगी कोई काम ही नहीं है कि अल्लाह के जिक्र के सिवा उन्होंने कुछ नहीं करना, उनको भी आज हुक्म मिला है कि मेरा जिक्र छोड़ दिया जाए, मेरे महबूब पे दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया जाए। पहला मरहला ये हुआ। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जिब्रील अब मेरे महबूब के लिए ऐसी सवारी का इंतखाब करो कि जिसके ऊपर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक किसी ने सफर ना किया हो। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ुरक़ानी लिखते हैं, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत में जाते हैं, दरवाजा खुलता है, वहां पे सवारियां लाइन में खड़ी हैं और अपना कद ऊपर करके, गर्दनें ऊपर करके देख रही है, पता नहीं किसके भाग जागेंगे, पता नहीं किसकी किस्मत का दरवाजा आज खुलने वाला है कि उनके अंदर सुल्तान अंबिया सवार होने वाले हैं। इमाम ज़ुरक़ानी लिखते हैं कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत में गए ना कि मैं सवारी का इंतखाब करूं और उसको मैं लेके जाऊं, उसके ऊपर मेरे आका सवार होंगे, तो सारी सवारियां, सारी जो जानवर हैं, वो दाचियां अपना अपना कद ऊंचा करती हैं, गर्दनें ऊंची करती हैं, जिब्रील के बार बार सामने आती हैं कि काश आज मेरा मुकद्दर जाग जाए, काश आज मेरे ऊपर सुल्तान अंबिया सवार हो जाए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यह मंजर देखा कि दाएं से भी सवारियां आ रही हैं, बाएं से भी आ रही हैं, सामने से भी आ रही हैं, पीछे से भी आ रही है, और हर जानवर की यह ख्वाहिश है कि आज मेरा इंतखाब हो जाए और मेरा मुकद्दर संवर जाए। जिब्रील अलैहिस्सलाम अभी सवारियां देख रहे थे, अभी इंतखाब करना था कि देखा कोने में एक सवारी, एक जानवर, उसकी टांगें भी कमजोर है, जो जिस्म है वो भी नहीफ है, लागर है, कमजोर है, उसके अंदर इतनी कुव्वत नहीं है, लेकिन वो बैठ के आंसू बहा रहा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुझे क्या हुआ है, तू क्यों रो रही है? वो अर्ज करती है, जिब्रील मेरी भी ख्वाहिश है कि आमना का लाल मेरे ऊपर सवार हो, मेरी भी ख्वाहिश है कि आमना के लाल का वजूद अनवर मेरे जिस्म के साथ मस हो, लेकिन जिब्रील मैं कमजोर हूं, मैं लागर हूं, मैं नहीफ हूं, मैं अपने रब से दुआ कर रही हूं, या अल्लाह अगर मेरे मुकद्दर सवर जाए तो इससे तो बड़ी बात ही नहीं है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसका इस्तिगासा रब की बारगाह में पेश किया कि या अल्लाह बड़ी बड़ी सारी सवारियां हैं, लेकिन सोनिया एक ऐसी सवारी, एक ऐसा जानवर है जिसका जिस्म कमजोर है, जो नहीफ है, जो लागर है, जिसके अंदर इतनी कुव्वत नहीं है, या अल्लाह वो भी तेरे महबूब की सवारी बनना चाहती है। मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया, जिब्रील सारी सवारियों को पीछे छोड़ दो, वो जो कमजोर मेरे महबूब के इश्क में रो रही है उसका इंतखाब करो और उसको मेरे महबूब के लिए ले जाओ। उलमा लिखते हैं कि वो जो कमजोर थी, वो जो लागर थी, वो जो नहीफ थी, वो जिसके अंदर इतनी कुव्वत और ताकत नहीं थी, जब मेरे महबूब उस पे सवार हुए ना तो उसकी रफ्तार का आलम यह था कि जहां पे उसकी निगाह पड़ती थी वहां पे उसका कदम होता था, जहां पे उसकी निगाह पड़ती थी वहां पे उसका कदम होता था, और उसको अहदीस में बुराक कहा जाता है।